हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। हम लोग इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चालू कर चुके हैं और उसमें हम लोग पहले आर्टिकल, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके बाद अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू कर चुके हैं। साथियों, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया, इसमें आपको जो ग्रामर है वो बेसिक लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगी। और इसी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं ग्रामर की इस अल्टीमेट जर्नी पर। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको मेरी क्लास के सभी जो पीडीएफ नोट्स हैं, उसके अलावा आपकी जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो सभी आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो निकल के आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। साथियों, मैंने जब आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी भी टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आता है हमारे पास कि सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी, उसके बाद नॉट और उसके बाद एमवी और लास्ट में हमारे ऑब्जेक्ट निकल के आता है। यहाँ पे ये हमारे किसी भी टेंस को नेगेटिव में बदलने का एक बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आता है, बेसिक सूत्र निकल के आता है हमारे पास। तो क्या यहाँ पे क्या चेंजमेंट होगा सर? यहाँ पे चेंजमेंट ये होगा कि एच वी की जगह पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एच वी ले आएंगे और एम वी की जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एम वी ले आएंगे। तो सर होती क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एच वी? तो यहाँ देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एच वी हमने लिख रखी है इज एम आर। ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एच वी है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था और विस्तार से हमने चर्चा की थी कि कब तो इज आता है, कब एम आता है और कब आर आता है। अगर आपको ये बात जाननी है तो आप हमारी पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखिए, तीसरे नंबर पे नोट। मैंने जब पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे उस टाइम पे बहुत जोर दिया था इस बात पे कि नेगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पे नॉट जरूर आता है, चाहे वो नॉर्मल नेगेटिव हो चाहे वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, दोनों जगह पे हमें तीसरे नंबर पे नॉट का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सर नोट लिख दिया हमने, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सर हमारे पास मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया क्या है? मेन वर्ब क्या है? एमवी क्या है? हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एमवी निकल के आती है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने यहाँ पे लगा दी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये हमारा एक बेसिक सूत्र निकल के आता है। क्योंकि हम लोग पहले नेगेटिव के बारे में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, इसलिए हम लोग यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे। तो हम लोग यहाँ नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे सी के साथ इज का प्रयोग कर दिया, तीसरे स्थान पे नॉट आ गया। सिंगिंग में आईएनजी लगा दिया हमने सिंग में, और ए सॉन्ग ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी एक एग्जांपल के रूप में इस्तेमाल किया था, यही वाला सेंटेंस। और मैं अब आपको फिर से बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से आता है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास निकल के आता है, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। ये एक सेंटेंस निकल के आता है हमारे सामने। तो यहाँ पे आई के बाद क्या आया? एम आया। और तीसरे नंबर पे नॉट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको कल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियम बताए थे और वहां पे एक नियम हमने ये पढ़ा था कि कहीं भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अंत में ई मिल जाए तो आईएनजी लगाते टाइम हम ई को हटा देते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वेस्ट लिखा हुआ है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास निकल के आती है WASTE, वेस्ट। वेस्ट यानी कि बर्बाद करना। और उस वेस्ट का हमने जब आईएनजी लगाया, उसमें आईएनजी जोड़ा, तो वहां पे लास्ट का अंतिम अक्षर जो ई था उसको हमने हटा दिया और आईएनजी लगा दिया। तो वो जो नियम हमने पढ़े थे वो बहुत काम के हैं, ध्यान रखना, उनको जरूर से जरूर याद कर लेना है। अगला हमारे पास निकल के आता है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जब मैंने आपको एक नियम और बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाने का, जिसमें ये बताया था कि अगर किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई या डब्लू हो तो वहां पे डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं, वहां पे हम लोग कोई भी चेंजमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे प्लेइंग में आईएनजी लगा दिया। तीसरे स्थान पे नॉट। और किस प्रकार से हम लोग एजेएमआर का प्रयोग करते हैं ये चीज आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो
अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। अगला हमारे पास सेंटेंस निकल के आता है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से उस बेसिक स्ट्रक्चर को याद दिलाना चाहूंगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम आपकी जो एचवी होती है, आपकी जो सहायक क्रिया होती है, वो सबसे आगे निकल के चली जाती है। और जब सहायक क्रिया सबसे आगे चली गई, इसका मतलब हमारा बेसिक सूत्र क्या निकल के आएगा? बेसिक सूत्र हमारा निकल के आया एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। और ध्यान दीजिएगा, अब तक आपने ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसके अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में बहुत सारे लोगों का सपना चकनाचूर कर चुका है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वजह से बहुत सारे लोग सिलेक्शन से दूर हो गए। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जब हमने देख लिया, तो सर हम लोग अब दोबारा से उसी जगह पे जाते हैं जहां पे हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो एचवी की जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एचवी इज एम और आर का प्रयोग कर देते हैं। और एमवी मुख्य क्रिया किसका प्रयोग कर देते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का सूत्र निकल के आ जाता है। तो देखिए ये सूत्र निकला, तो हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल ये निकल के आए हमारे पास कि इज ही रीडिंग ए न्यूज़पेपर, क्या वह एक समाचार पत्र पढ़ रहा है? आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? एम आई डूइंग इट राइट, क्या मैं ये सारी चीजें सही कर रहा हूँ? तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे, ये आपको ध्यान रखने हैं। इन एग्जाम्पल्स के सहारे हम ये चीज सीख गए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी सहायक क्रिया होती है वो सबसे आगे आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। और उसके भी अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। प्रश्नवाचक वाक्य खत्म होते ही हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य शुरू कर देते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो शुरू करने से पहले आपको इसी वीडियो के शुरुआत में कही गई मेरी एक बात याद कर लेनी चाहिए कि कोई भी नेगेटिव हो, चाहे वो नॉर्मल नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, उसके तीसरे स्थान पे हमेशा नॉट आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे स्थान पे नॉट तो आएगा ही आएगा अगर वो नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक बेसिक सूत्र, बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि सबसे पहले तो आएगा सर एचवी। क्यों आएगी एचवी? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आएगा सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा सर तीसरे स्थान पे नॉट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कोई भी सेंटेंस होता है उसमें तीसरे स्थान पे नॉट तो जरूर आएगा, तो तीसरे स्थान पे नॉट हमने लिख दिया। उसके बाद एमवी आएगी सर, और अंत में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया है यहाँ पे। इस बेसिक स्ट्रक्चर में एचवी की जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एचवी लिख देंगे और एमवी की जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एमवी लिख देंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एचवी इज एम आर का प्रयोग कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पे नॉट आ ही गया हमारा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमारे मुख्य क्रिया हो गई, और ऑब्जेक्ट के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको मैं बार बार प्लस करके और बार बार आपको दबाव दे के ये दिखा रहा हूँ कि लास्ट में जो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग देख के कि इज सी नॉट कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं पका रही है? आर यू नॉट वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो? एम आई नॉट टेलिंग ए लाई, क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ? तो ये सारे प्रश्न हमारे इशारा करते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बने हुए हैं। इस सर हम लोग इस जीरो टू हीरो सीरीज में इसलिए नहीं जुड़े थे कि आप लोग हमें वो स्कूल की रटी रटाई चीज़ें पढ़ा दो। इन रटी रटाई चीज़ों को तो हम लोग स्कूल में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने क्या स्पेशल बताया? आप तो बोल रहे थे कि सर बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल की ग्रामर पे जाएंगे। एडवांस लेवल की ग्रामर कहाँ हुई? वो तो वही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये सारे तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने क्या नया बताया? तो देखो
नई बताने के लिए पहले पुराना जानना जरूरी है। तो मैंने पहले आपको वो पुरानी चीजें, वो बेसिक चीजें बताई जो आपके लिए जरूरी थी। अब इस बेसिक चीज को सीखने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं एडवांस लेवल की ग्रामर में इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। एम नॉट का संक्षिप्त रूप आरंट होता है। एक सबसे नोट करने वाली चीज ये है कि हम लोग जो कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं उसमें इज नॉट को इजंट लिखते हैं, आर नॉट को आरंट लिखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे निकल के ये आती है कि हम लोग जो एम नॉट होता है हमारा, आई के साथ जिस एम का प्रयोग करते हैं, उस एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में एंड नहीं लिखते, आरंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आरंट लिखते हैं। तो एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म ये ही निकल के आता है आरंट। इसमें एमंट एमंट ये सारी चीजें हम लोग नहीं यूज करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग जो बोलने वाली इंग्लिश है वहां भी काम में लेते हैं और इसके अलावा ग्रामेटिकली भी ये चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये चीज आई एडवांस लेवल की। इसके अलावा क्या एडवांस लेवल का निकला? तो सर इसके अलावा भी एडवांस लेवल के कुछ नियम हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक्शन यानी कि जो क्रिया होती है उसको नहीं बताती, बल्कि स्टेट यानी अवस्था को बताती है। इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। जो हमारी आज की हेडिंग थी कि आईएनजी को लगाना पाप है ऐसी जगह पे, तो वो जो वर्ब हैं उनको दिखा रहा हूं मैं अब आपके सामने। ये वे वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक्शन को नहीं बताती, बल्कि स्टेट यानी कि अवस्था को डिनोट करती हैं, अवस्था को बताती हैं। कौन कौन सी वर्ब ऐसी निकल के आई हमारे पास? इनको स्टेटिव वर्ब बोला जाता है और ये वर्ब हमारे पास निकल के आती हैं SEE यानी कि देखना, इनके साथ आईएनजी नहीं मिलेगा। HEAR हियर यानी सुनना, इनके साथ आईएनजी देखने को नहीं मिलेगा। स्मेल के साथ आईएनजी नहीं मिलेगा। नो के बाद आईएनजी नहीं लगेगा। लव के बाद आईएनजी नहीं लगेगा। हेट के बाद आईएनजी नहीं लगेगा। लाइक के बाद आईएनजी नहीं लगेगा। बिलीव के बाद आईएनजी नहीं लगेगा। वांट के बाद आईएनजी नहीं लगेगा। ऑन के बाद आईएनजी नहीं लगेगा। ये वे वर्ब हैं जिनके बाद अगर आप आईएनजी लगा रहे हो तो उसका कुछ और ही मतलब निकल जाएगा। ये वाला आईएनजी उसमें काम में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को बताती हैं, अवस्था को बताती हैं और इनको हम लोग स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। आपने कभी भी अगर LIKE लाइक के साथ आईएनजी लगा हुआ दिखा, लाइकिंग, तो वो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब नहीं है, वो कोई और चीज है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी समझने की चीज है वो ये है कि कुछ स्टेटिव वर्ब, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो स्टेट को डिनोट करती हैं, अवस्था को बताती हैं और उन वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। और यही आज का हमारा एक गोल्डन रूल निकल के आता है कि कुछ क्रियाएं एक्शन नहीं बल्कि स्टेट दिखाती हैं और इनके साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास सी, हियर, स्मेल, नो, लव, हेट, लाइक, बिलीव, वांट और ऑन निकल के आती हैं हमारे सामने। अब देखिए आगे, ये एक एग्जाम ट्रैप है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। इसीलिए मैं आपको ज्यादा दबाव देके ये बात बता रहा हूं कि कोई भी वर्ब दिखते ही हम लोग आईएनजी लगाने भागते हैं, ऐसा नहीं होता। हर वर्ब के बाद आईएनजी नहीं लगता है। कुछ ऐसी वर्ब निकल के आती है हमारे सामने जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता और वो वर्ब ये हैं। आगे देखिए, एग्जाम के कुछ केस हम लोग देखते हैं कि आई एम नोइंग यू, अगर ये कहीं पे हमने देख लिया इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। और कुछ प्रश्न आते हैं हमारे जिनमें गलती पहचाननी होती है। आपने कुछ ऐसे प्रश्न देखे होंगे और आपको एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे जिनमें हम लोग जो प्रश्न होता है हमारा वो यही होता है कि करेक्शन करना होता है हमें उन वाक्यों में, उन प्रश्नों में, और ऑप्शन से जो सही ऑप्शन होता है उसको चुनना होता है। तो उसमें आई एम नोइंग यू अगर ये आपको दिख गया इसका मतलब ये गलत है। आई एम नोइंग यू नहीं आ सकता। नो के साथ आईएनजी कभी भी नहीं आ सकती, इसका मतलब क्या आएगा? सिर्फ आई नो यू आएगा। आगे देखो, ही इज वांटिंग ए कार, ये नहीं हो सकता कभी भी।
कोई भी आदमी चाह रहा है, ऐसा नहीं होता है। वांटिंग बहुत ही गलत हो जाएगा, आईएनजी नहीं लगती वांट के साथ। इसका मतलब सही क्या होगा? सही ये होगा कि ही वांट्स ए कार। यहाँ पे वांट्स का प्रयोग होगा, आईएनजी नहीं लगेगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल यूज होते हैं, जैसे कि फील और थिंक। ये स्पेशल यूज कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि अगर फील का इस्तेमाल हम लोग हेल्थ या टच के संदर्भ में कर रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य जानने के लिए या फिर स्पर्श के हिसाब से हम लोग फील का प्रयोग कर रहे हैं, तब हमारे पास आईएनजी लगेगी फील में। और आई एम फीलिंग बेटर टुडे, ये सारी चीजें हेल्थ और टच से रिलेटेड होंगी, तब तो फीलिंग होगा, यानी कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। लेकिन अगर फील हमारे ओपिनियन के साथ आता है, ओपिनियन के साथ कैसे कि वहां पे हम लोग किसी बात को रख रहे होते हैं, ओपिनियन रख रहे होते हैं हमारा, तो वहां पे फील के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। वहां पे फील प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। तो आई फील ही इज राइट, मुझे लगता है कि वो सही है, तो यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। अगर फील का प्रयोग हेल्थ या टच से रिलेटेड हुआ तो वहां पे आईएनजी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। ऐसा ही एक और चीज हमारे साथ एक और वर्ब आती है, थिंक। थिंक का प्रयोग भी अगर प्रोसेस, वो थिंकिंग की एक प्रोसेस बनी, हमारी प्रक्रिया होती है, तब तो थिंक के साथ आईएनजी लगेगा, थिंकिंग बनेगी। और अगर बिलीव है, वो हमारा विश्वास है, तब वहां पे थिंक का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये जो हमारे पास उदाहरण निकल के आए फील और थिंक के, ये आपके इनकरेक्ट सेंटेंस वाले जो प्रश्न आते हैं आपकी 8वीं बोर्ड की परीक्षा से लेकर, और आप चाहे आरएएस की मेन परीक्षा में बैठिए, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम में भी इंग्लिश का पेपर देख लीजिए, वहां जब इनकरेक्ट का जो ऑप्शन आता है, इनकरेक्ट सेंटेंस वाले जो प्रश्न होते हैं, उनमें आपको फंसाने के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट। अगर यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह गई तो गलत हुआ, और अगर थिंक यू, आई थिंक यू आर स्मार्ट, यहाँ पे थिंक के साथ आईएनजी लगा दिया तो वो भी गलत हो जाता है। तो ये हमें विश्वास और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखनी है, जिससे हमें पता चले कि थिंक अगर प्रोसेस में आई तो इसका मतलब उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा, और थिंक अगर बिलीफ बन गया, हमारा विश्वास बन गया, तो वहां पे आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि हम पहली कक्षा से करते आए हैं, इस कक्षा के अंत में, इस क्लास के अंत में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक उठाकर देखते हैं। लुक द वाटर खालिस्तान नाउ। ध्यान दीजिए, लुक यानी कि वो दिखा रहा है तुम्हें। अगर दिखा रहा है इसका मतलब वो क्रिया वर्तमान में घटित हो रही है, वो क्रिया अभी चल रही है, तो वो चल रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो द वाटर इज बॉइलिंग आएगा, यहां पे वाटर इज बॉइलिंग का प्रयोग होगा यहां पे। अगला देखो, आई खालिस्तान नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो समझिए यहां पे क्या आएगा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम क्या बोल रहे हो। अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं आता है, ये एक स्टेटिव वर्ब। वाई खालिस्तान यू एट दिस मोमेंट, ये रीट में पूछा गया प्रश्न है। वाई आर यू क्राइंग एट दिस मोमेंट, यानी कि तुम इस समय क्यों रो रहे हो। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की ये क्लास, जिसके साथ हमने कुछ 2-3 गोल्डन रूल भी इस्तेमाल किए थे, जिसमें हमने स्टेटिव वर्ब और थिंक और जो वर्ब थी उसके बारे में समझा कि कहाँ पे तो आईएनजी लगता है और कहाँ पे आईएनजी नहीं लगता है। अब हमारी इस क्लास का यहाँ पे दी एंड होता है, जिसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया पे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करना ना भूलें, और साथ ही आपके कोई डाउट हैं तो उनको कमेंट करिए, हम लोग उनको देख रहे हैं। साथ ही आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो इंग्लिश 0 to हीरो सीरीज चल रही है उसकी क्लास आपको रोजाना शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। धन्यवाद।